विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा द्वारा बल्केश्वर पार्क में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन संत चिन्मयानंद बापू ने जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया तो भक्त झूम उठे। रंग बिरंगे गुब्बारों से सुसज्जित पंडाल नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की गूंज से पूरे गुंजायमान कर दिया वातावरण को। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा के द्वारा बल्केश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार शाम राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया। हजारों भक्तों से खचाखच भरे पंडाल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सुसज्जित पंडाल में प्रभु प्राकट्य उत्सव का उल्लास देखते ही बनता था। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज, पूर्विका बंसल के हाथों में सुशोभित लड्डू गोपाल, उपहार और खिलौने लुटाते हुए मुख्य यजमान, सुगंधी परिवार और भगवान के जयकारे लगाते झूमते हजारों श्रद्धालुओं ने ऐसा समा बांधा कि सबकी पलकें निहारती रह गईं। कथाक्रम में पूज्य बापू ने समझाया कि जिस तरह से कंस के कारागृह में जब कन्हैया आए तो सारे ताले खुल गए, उसी तरह से भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लीजिए, जिसकी किस्मत बंद है उसके भी सारे ताले खुल जाएंगे। समस्त आगरा वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का चौथा दिवस है। भगवान जी का जन्म हुआ है और प्रकृति प्रसन्न है। ऊपर से इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के बारिश कर रहे हैं और बारिश में ही उनका जन्म हुआ था। जमुना जी में बाढ़ थी, आज भी जमुना जी में बाढ़ है, लेकिन अब अवतार हो चुका है, कंस मारा जा चुका है, इसलिए कोई बाधा नहीं होगी। कार्यक्रम के आयोजक मुरारी भाई को, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। का विषय है कि हमारे बहुत प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के श्रीमुख से यहाँ कथा हो रही है। लोगों को धार्मिक लाभ मिल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ धर्म के ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं, वहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने पर भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज उन्होंने कथा के प्रारंभ में पर्यावरण की सुरक्षा की बात की, पॉल्यूशन रहित हमारा समाज बने, इस प्रकार की बातें कही हैं। मैं बल्केश्वर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नाम की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जप होता है, वहां से भूत पिशाच भाग जाते हैं। हरि नाम संकीर्तन से सारे हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने समझाया कि तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कलिकाल में पार जाने के लिए सबसे सरल उपाय भगवान का नाम जप है। पूज्य कथावाचक संत ने समझाया कि माताओं का सर ढका ही होना चाहिए। सर ढकने से माता व्रज की गोपी स्वरूप हो जाती हैं। माता का सिंदूर ही उनका पति है, ढक कर रखें। चतुर्थ दिवस जिसमें गोविंद का जन्मोत्सव है, जन्म है, इंद्रधनुष के ऐसे रंग जो चारों तरफ भाव विभोर करके हजारों माताओं को, हर पुरुष को, बच्चों को नाचने पर, थिरकने पर, गोविंद को राधे राधे कहने पर ठाकुर जी की ऐसी यहाँ पर वर्षा हो रही है जिसका आनंद शायद ही कभी किसी ने लिया होगा। ऐसा दुर्लभ बिहारी जी का, किशोरी जी का, गोविंद का यहाँ उत्सव, ब्रह्मांड के सारे देवता देवी देवता यहाँ पर आज विराजमान हैं, क्योंकि आज ठाकुर का जन्मदिन है, आज मेरे गोविंद का जन्मदिन है, आज कृष्ण का जन्मदिन है। बधाइयाँ बज रही हैं, खिलौने बट रहे हैं, मक्खन मिश्री बट रहे हैं और ऐसा उत्सव हो रहा है, जन्मोत्सव का, ऐसा नंदोत्सव का ऐसा उत्सव हो रहा है कि बस ये छठा देखकर ऐसा आनंद आ रहा है, अद्भुत हो रहे हैं। विश्व कल्याण मिशन के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा श्री संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जो भागवत की गंगा बह रही है, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से, बाबा बल्केश्वर भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज कथा का चौथा दिवस है, जहाँ आज हमारे श्री नंदलाल कृष्ण कन्हैया का प्रकट होने वाला है, उनका जन्म होने वाला है। बस कुछ ही देरी में उनका जन्म होने वाला है। गोपियाँ ग्वाला बनी हुई सभी महिलाएं बस इंतजार कर रही हैं कि हमारे लाला का जन्म कब होगा।
और आज उनका जन्म हुआ है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब से माताओं ने सिंदूर को खुला छोड़ा है तब पतिदेव भी जय जय सिया राम हो गई है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी भागवत कथा में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ पूज्य चिन्मयानंद बापू ने बलदेव गौशाला में जाकर जहां गौ माता का पूजन और सेवा की, वहीं कथा स्थल पर भक्तों को तुलसी पौधा वितरित कर घर घर तुलसी पूजन का संदेश भी दिया।